हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज हिस्ट्री से और मॉडल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम सेक्शन 2 को देखेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? केवल 1 2, केवल 1, केवल 2 3, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से सभी ये जो पशु हैं और वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बैल, हाथी, गैंडा तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है पहला में, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे उस समय। जो कथन दिया हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध के संदर्भ में दिया हुआ है, तो इस पे विचार करने बोल रहा है। कौन सा कथन सही है उसको चुनने के लिए बोल रहा है। तो यह लौकिक सभ्यता थी उस समय, सिंधु घाटी की सभ्यता, तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, धार्मिक तत्व भी उपस्थित था। तो राइट है। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कपास की खेती भी की जाती थी भारत में, और कपास का भी साक्ष्य मिला है, सूती वस्त्र का साक्ष्य भी मिला है हड़प्पा खुदाई में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे उस समय। तो दोनों राइट है, ए और 2 दोनों कथन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता को लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट है, उस कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो कूट में जो आंसर दिया हुआ वो होगा, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, उनके विशाल महल मंदिर होते थे। सही चित्रण, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के लोगों का कौन सा लक्षण है जो दिया हुआ है? वाक्य सेंटेंस तेंड्रो, और उसमें से कौन सा लक्षण मिलता जुलता है? तो उनके विशाल महल मंदिर होते थे, नहीं मिलता है। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? तो संघोल पंजाब में स्थित है। पुरातात्विक स्थल संघोल पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ होता था? अफगानिस्तान में, राजस्थान में, या फिर व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ, तो ये मैच करने के लिए दिया हुआ है, ईरान से कहाँ होता था व्यापार? तो ये व्यापार होता था ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। ईरान से भी व्यापार होता था, अफगानिस्तान से भी और राजस्थान से भी। तीनों हो जाएगा राइट आंसर, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा खुदाई में हड़प्पा को ही किया गया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अभी हड़प्पा पाकिस्तान में है, पंजाब में, पाकिस्तान में चला गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग
बाघ दिया हुआ है, आज दिया हुआ है, अश्व, शेर, हाथी। तो सिंधु सभ्यता के लोग बाघ से भी परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग, और आज से भी, और अश्व, हाथी सबसे परिचित से। अच्छा, परिचित नहीं थे, क्वेश्चन सॉरी, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, नहीं थे पूछ रहा है, किससे परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ, सिर्फ शेर से परिचित नहीं थे। बाघ, आज, अश्व, हाथी सभी से परिचित से, शेर से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। राइट आंसर हो जाएगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित है अभिप्राय, एक श्रृंग पशु वाला मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, पूछ रहा है। प्राप्त हुए हैं, नहीं हुए हैं। घोड़ा, शेर, तो शेर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। पहले जब भारत पाकिस्तान एक में था तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभी भारत में थे, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नहीं है, तो सिर्फ हड़प्पा हो जाएगा। बाकी कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर सारे के सारे सब भारत में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा। 92 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ सभ्यता के पतन के कारणों से संबंधित महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। संदर्भ सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो संदर्भ सभ्यता का पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण। संदर्भ सभ्यता का पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण, ऐसे तो बाढ़ भी बोला गया है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ है, पतन हुआ है। विदेशी व्यापार के ह्रास के कारण भी, नदियों में प्रवाह में परिवर्तन के कारण भी, नदियों के प्रवाह के परिवर्तन के कारण भी, तो सभी को माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्यों का आक्रमण था। सबसे महत्वपूर्ण कारण सिंधु सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं। तो सिंधु सभ्यता के मापक 16 गुणज भार के थे। 16 गुणज भार सिंधु सभ्यता के मापन थी, 16 गुणज भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है। तो सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से इसको निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से इसको निर्धारित किया गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई है। तो सिंधु सभ्यता से अन्नागार का साक्ष्य मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार, 2 मंजिला भवन का भी साक्ष्य मिला है, स्नानागार का भी। तो अन्नागार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में मिला है इसका साक्ष्य, और स्नानागार का भी, और 2 मंजिला भवन। तो सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों। क्योंकि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। हाँ, चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थे। तो शहरी जीवन की सुविधाएं से शहरी नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये भी राइट हो जाएगा। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भाव था। तो लोहे का भी इन लोग का इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र जो होता था इनका ज्ञान का अभाव था। बाकी सभी धातु का ज्ञान था इन लोग के पास, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
तो सिंधु सभ्यता के बारे में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल थी, राइट है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, पक्की नाली बनाया गया था, पक्की नाली का साक्ष्य मिला है खुदाई में। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी, तो ये भी राइट हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं थे, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज तो बाद में हुआ था, लोहे की खोज उसके बाद उस समय सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज 6वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या, मूल स्रोत है वहां पाई गई है, कहाँ से पाई गई है मूल स्रोत? बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मुहरे, नगरों के अवशेष। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत लिपि, मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों के अवशेष। मुहरे, मुहरे को भी पाया गया है, नगर का अवशेष भी पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ से पाया गया है देख लेते हैं। इसका आंसर होना चाहिए नगरों के अवशेष, मुहरे भी होगा, तो डाउट थोड़ा सा लग रहा है। 98 नंबर राइट आंसर ऑप्शन सी मुहरे होगा, राइट आंसर मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता के जानने का मूल स्रोत मुहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से इसका संबंध है, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को कई एक तरह से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, तो हाथी का भी देखा गया है मोहर पे, बैल को भी, भेड़ का, घोड़ा का नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता से पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ा का चित्र नहीं मिला, घोड़ा का मोहर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। नगर नियोजन होगा इसमें होना चाहिए, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी होगा, तो इसका सब हो जाएगा, क्योंकि अपने कृषि कार्य के लिए भी, कृषि भी उस समय उन्नत थी, अपने उद्योगों के लिए, और उद्योग धंधे भी सिंधु सभ्यता में उद्योग धंधे का भी बहुत ही अच्छा साधन था, उद्योग धंधे भी विकसित थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अपने नगर नियोजन के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रचलित थी, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए भी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से तो स्थल नहीं है, तो रोपड़ है, कालीबंगा है, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल भी है, लोथल, कालीबंगन, रोपड़। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु सभ्यता से दधेरी, मांडा, बुरझोम, मांडा भी है, बुरझोम भी है, हुल्लास, दधेरी, ये दोनों में डाउट है, देख लेते हैं आंसर। 104 नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। बुरझोम, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बुरझोम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। तो कौन सी प्राचीन सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये संबंधित थी इराक। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता इराक से सभ्यता से संबंधित है, इसका संबंध था इराक सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है?
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाया गया है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से अवेस्ता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, व्यापार करते थे सुमेरिया के साथ। क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से थी, सेल खड़ी से बनी हुई थी। अधिकतर मोहरे को सेल खड़ी से निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, मातृशक्ति में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल मिला है, इसका आकृति, बैल की आकृति मिला है जो मुहर पर जो मिली है, वो मुहर वह बैल की आकृति की मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ, मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। तो लोहा का खोज तो उस समय लोहा के ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोग का, तो वह तो नहीं होगा ये नंबर। और दूसरा है, गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार थी। अन्नागार सबसे बड़ी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत थी अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार, अन्न का भंडार मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पार्श्व और इसका पश्चिमी पार्श्व में थी सीढ़ियाँ, स्नानागार की सीढ़ियाँ। मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार मिला है उसमें सीढ़ियाँ, वो जो तालाब थी उसमें सीढ़ियाँ थी उत्तरी पार्श्व में और पश्चिमी पार्श्व में सीढ़ियाँ थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से, अन्नागार और स्नानागार, बहुत बड़ा अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश दिए गए हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। पहला में कथन और दूसरा में कारण है। कथन में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और आर में दिया हुआ है कारण कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ए का। दोनों सही है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो का पता चला था, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषा मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वृषा मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार आंसर को। 116 डी मोहनजोदड़ो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कब्रिस्तान के प्रमाण राखीगढ़ी से मिला, हड़प्पा से, रोपड़ से भी, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी से मोहनजोदड़ो के जो प्रसिद्ध पशुपति मोहर है वे चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? गैंडा, हाथी, बाघ, बैल। तो बैल अंकित नहीं है, गैंडा, हाथी, बाघ सभी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कुआं का अवशेष स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल बंदरगाह है, राइट आंसर ऑप्शन ए लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कच्छ प्रदेश में स्थित है स्थल देसलपुर और धौलावीरा, कच्छ प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए बी किस में है? ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में चला गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? लोथल का गोदीवाड़ा था भोगवा नदी से, लोथल भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो युग में समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, जो एक जोड़े में समाधान, एक साथ दो लोगों का सबका साक्ष्य मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसे पता चलता है और सती प्रथा का प्रचलन था उस समय, तो स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से, और इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सारे पाकिस्तान में है दोनों, तो लोथल है भारत में स्थित, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा पतन नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल था, लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना अब लोथल से मिला है, लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण मटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो लोथल से प्राप्त हुई है। मृण मटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण लोथल से मिला है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, तीनों से चावल का प्रमाण नहीं मिला, लोथल से मिला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पीय स्थल से, तो लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा नदी है, भोगवा, लोथल भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा नगर हड़प्पा स्थल का 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैललिखित स्थल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है इसका प्रमाण, शैललिखित स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। 2 नवीनतम खोज हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंतासी और धौलावीरा, दोनों हो जाएगा कुंतासी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है लोथल? तो गुजरात में अभी है, गुजरात में है लोथल, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल बंदरगाह जो है गुजरात में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए से खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा यहाँ इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अवशेष रोजदी, रंगपुर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 का और ऑप्शन ये हो जाएगा। फुट ए में दिया हुआ है केवल 1 और 2। तो बनावली और कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बनावली और कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो कालीबंगा संबंधित है प्राक हड़प्पा और प्राक हड़प्पा या फिर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो अग्निकुंड का श्रृंखला और धार्मिक स्नान का पता चलता है कालीबंगा से। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से दुर्गीकरण, दुर्ग का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऊंट की हड्डी भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ऊंट का हड्डी का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा सिंधु सभ्यता का शहर था, धौलावीरा, जिसको जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो दैमाबाद था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विकसित गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र दैमाबाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो दैमाबाद से हड़प्पा कालीन तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। दैमाबाद से तांबे का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है भारत का राखीगढ़ी। राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो हरियाणा में हो जाएगा बनावली भी है और हरियाणा में राखीगढ़ी भी है। तो बनावली और राखीगढ़ी 1 और 3 दोनों हो जाएगा राइट आंसर। 1, 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? तो अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। तो ये कालीबंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा कालीबंगा से खोजी गई है। अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में पाया गया है वो है सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। सुरकोटदा के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा हो जाएगा और कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरकोटदा और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों कहाँ से प्राप्त हुई है?
तो सुरकोटदा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो दैमाबाद से तांबे का रथ मिला था, तांबे का रथ का साक्ष्य मिला था दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? इंद्र को उत्तरदायी माना था सर मार्टिन व्हीलर ने इंद्र को माना था हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए, पतन के लिए इंद्र का उत्तरदायित्व बाढ़ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मॉर्सल ने किया था, सर जॉन मॉर्सल, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था, किसने दिया था चनहुद्रो? जे.एच. मैके दिया था चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश, राइट आंसर हो जाएगा जे.एच. मैके ने ही चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोर्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, जे.एच. मैके सुमेर से लोगों का पलायन। इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अमल नंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। एफ रफीक मुगल सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतकांगडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है सुतकांगडोर दास्क नदी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वे थे सर जॉन मॉर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मॉर्सल थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी, सर जॉन मॉर्सल, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी हड़प्पा के राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो के.एन. दीक्षित, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ इसमें इससे संबंधित नहीं थे, हड़प्पा के खुदाई से बी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति था राखालदास बनर्जी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में जो दिया गया है कूट उसको सही कूट का चयन कीजिए। हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है और दूसरा में स्थिति उसका दिया हुआ है, तो मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है 3412 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और इसको भी कूट को मिलाने बोल रहा है। हड़प्पा रावी नदी हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी किनारे, और लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा, घग्गर और सतलज रोपड़ सतलज। तो ऑप्शन आ रहा है 3-1 कूट में देख लेते हैं 3-2-1-4 हड़प्पा रावी नदी हो जाएगा, कालीबंगा, घग्गर 3-2-1-4 कालीबंगा, घग्गर, हड़प्पा रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी, राइट आंसर ऑप्शन सी 3-2
ऑप्शन बी 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करने बोल रहा है। हड़प्पा बस्तियां दिया हुआ है और नदियां दिया हुआ है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सिंधु नदी। सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिया गया कूट का। हाँ, तो मोहनजोदड़ो सिंधु और हड़प्पा रावी, ये तो सही है सुमिलित। कालीबंगा सतलज, तो 1 2 3 4 हो जाएगा राइट आंसर, सभी सुमिलित है। रोपड़ घग्घर, बी ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 3 2 4। मोहनजोदड़ो देख लेते हैं एक बार फिर से। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, रोपड़ सतलज और कालीबंगा घग्घर, हड़प्पा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को प्राचीन स्थल, सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज को दिया गया है, इसको सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। तो लोथल, लोथल से क्या मिला हुआ है, क्या मिला है, तो लोथल पक्की ईंट से बनी हुई हल्की प्रकृति, हड़प्पन लिपि से बने आकार के 10 चिन्ह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा गोदीबाड़ा। और कालीबंगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य। धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, धौलावीरा से। बनावली से पक्की ईंट, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। बनावली से हल का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से जूता हुआ खेत का। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनावली से, और जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया गया था। तो हड़प्पा से विशाल टीलों की ओर सबसे पहले आकृष्ट किया था चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसको आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। बनावली हरियाणा में है, सुमिलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो हड़प्पा, सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। 2 ठो तो हमारा ऐसे ही हो गया। बाकी देख लेते हैं। हड़प्पा से लोथल गोदी हो जाएगा, लोथल गोदी हो जाएगा। लोथल सावधान R37, हड़प्पा से गोदी नहीं, हड़प्पा से सावधान R37 और लोथल से गोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा आ रहा है 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी में है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करने के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। सूची 1 में जो दिया हुआ है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा कर्मचारियों के निवास और लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिला है। तो राइट आंसर हो रहा है मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो धौलावीरा बीके थापड़, ये सुमिलित नहीं है। लोथल S.R. राव, हड़प्पा दयाराम साहनी ने हड़प्पा खुदाई की थी। सुरकोटदा से JP जोशी सुरकोटदा की खुदाई की थी और S.R. राव ने लोथल को, धौलावीरा को, इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल और उसका आधुनिक नाम दिया गया है। तो धौलावीरा का
आधुनिक नाम, धौलावीरा का आधुनिक नाम है ऑप्शन सी ABCD, इसका राइट आंसर आ रहा है सौराष्ट्र, राखीगढ़ी, हिसार और भीड़डानी कादी टापुआ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है, बनावली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है बनावली से, बनावली से पक्की मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य और बनावली से हल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए कूट का सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से मिला है पट्टेदार जल निकास, जल निकास का मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। और युग में बी लोथल, लोथल से युग में समाधान, युग में समाधान का साक्ष्य लोथल से, तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1, इसमें किस में मिल रहा है? ऑप्शन में ए में मिल रहा है 2 1 4 3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकास और लोथल से युग में समाधान का साक्ष्य, बनावली से हल की पक्की मिट्टी का प्रतिकृति मिला, हल का साक्ष्य मिला है बनावली से, और कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग में को चिन्हित कीजिए। असंगत युग में कौन सा? मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, सही है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। हड़प्पा और अन्नागार ये नहीं है, ये सही नहीं, हड़प्पा से अन्नागार का नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार स्नानागार मिला है। धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र लोथल और गोदीवाड़ा सही है। तो असंगत युग में यही होगा हड़प्पा और अन्नागार, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा हरियाणा, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, रोपड़ पंजाब। कालीबंगा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है कालीबंगा, ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से कालीबंगा हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा कंफ्यूजन हो रहा है, यही ऑप्शन सी दिया हुआ है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य मिला हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा मोहनजोदड़ो रंगपुर बनाते, रंगपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सौराष्ट्र नहीं, हाँ सी सौराष्ट्र ही है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट को इसमें भी मिलाने बोल रहा है। तांबा, तो तांबा राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। और शंख कच्छ से, लाजवर्द मौर्णी
अफगानिस्तान से, स्वर्ण दक्कन से। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मेरा मिल रहा है 2341, 2341, 2341, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तो उसको उपयोग में लाते थे, बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। तांबा और कांस्य का तो ज्ञान था, लोहे की ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी हुई थी, नहीं, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की तो नहीं, कांस्य की बनी हुई थी। देख लेते हैं आंसर, आंसर में केवल 1 दिया हुआ है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तो उसका उपयोग करते थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांस का ज्ञान था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी हुई होती थी, ये भी नहीं है। कांस्य की बनी हुई, कांस्य का मुद्रा मिला है, तो भी गलत, तो ये हो जाएगा राइट सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों को किलेबंदी किस काल की थी, किस काल की है? तो किलेबंदी प्राक हड़प्पा की है किलेबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, कौन सी अंत्येष्टि प्रथा थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान था उस समय अंत्येष्टि प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है, किसके किनारे प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण तो घाघर हाकरा से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, घाघर हाकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व खुदाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।